हेलो फ्रेंड्स। आज हम और एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं, दैट इज़ इंजीनियरिंग कर्व हेलिक्स। सो स्टेटमेंट हमारे पास है। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। ड्रॉ अ हेलिक्स। सो हमें क्या ड्रॉ करना है ये पता चल गया। हेलिक्स ऑफ वन कन्वोल्यूजन, कितने डिग्री के लिए? सो वन कन्वोल्यूजन। वन कन्वोल्यूजन मीन्स 360 डिग्री अपॉन अ कोन। किस पे ड्रॉ करना है? तो हमें पता चल गया है कि कोन के ऊपर ड्रॉ करना है विथ 70 mm हाइट और पिच एंड 60 mm डायमीटर। सो कोन की हाइट दिया है, या इसी को पिच बोलेंगे। इट इज 70 mm एंड डायमीटर दिया है 60 mm। सो हाइट और पिच मतलब क्या है? सो कन्वोल्यूजन हम कब बोलते हैं? जब कोई एक सिंगल पॉइंट है, अगर वो पॉइंट ऐसे 360 डिग्री घूम रहा है तो इट इज़ कॉल्ड कन्वोल्यूजन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 360 डिग्री घूम रहा है तो हम उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। सो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो कंप्लीट 360 डिग्री घूम रहा है और घूमते समय वो हाइट भी एक्वायर कर रहा है। जैसे कि नट बोल्ट होता है, सो नट को आप घुमाओगे सो वो घूमता भी है और स्लाइड भी होता है। सो वैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट है जो कोन के ऊपर है। कोन की हाइट 70 mm और डायमीटर 60 mm। जब ये पॉइंट 360 डिग्री घूमता है सो पिच जितना वो ट्रैवल भी करता है। सो 360 डिग्री रोटेशन एंड 70 mm ट्रैवल, वर्टिकल ट्रैवल। सो दैट इज़ कॉल्ड हेलिक्स। अब हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो हेलिक्स बनाना है, कंपास को पेज की एज के साथ मैच कर लिया। अब हेलिक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। तो एक्सिस हम क्या करते हैं, नॉर्मली टॉप व्यू और एक्सिस के बीच में 10 mm का गैप छोड़ते। तो यहाँ से 10 mm मैंने गैप छोड़ दिया। डायमीटर 60 है तो यहाँ से डायमीटर 60 काउंट कर रहा हूँ। 10 20 30 40 50 60। 60 के हाफ पे इसका सेंटर आ जाएगा। 10 20 30, तो यहाँ सेंटर आ गया। सो मैं यहाँ पे अब डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो वर्टिकल डायमीटर बना दिया। अब सेंटर भी मार्क है, सेंटर पे शार्प एज रख रहा हूँ और रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर, और यहाँ से सर्कल बना रहा हूँ। सो दिस इज टॉप व्यू ऑफ कोन। अब इस टॉप व्यू में हमें इसको डिवाइड करना है इक्वल 8 पार्ट में। सो अगर मैं हॉरिजेंटल एज यूज़ करता हूँ सो इट इज़ डिवाइडेड इन 4। अब मुझे किसी एक साइड में 45 डिग्री लेना है। सो अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री लेता हूँ, यहाँ आ गया 45 डिग्री। अब मुझे एक ही बार ड्राफ्टर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो एक ही बार अलाइन करना है। सो मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ। अब सेंटर टू 45 डिग्री वाला पॉइंट मैच कर रहा हूँ, और जैसे ही मैच होगा उसी वक्त मैं इस ड्राफ्टर को लॉक भी करता हूँ। सो सेंटर टू 45 पॉइंट लॉक। अब सेंटर से अगर मैं ये वाली एज यूज़ करता हूँ तो इस तरफ 45 हो गया, दूसरी एज यूज़ करूँगा तो इस तरफ की 45 लाइन। सो मैंने अभी टॉप व्यू ऑफ कोन बना दिया। अब इस टॉप व्यू को हम नंबरिंग दे देते कि सपोज़ नंबर हमें देना है। सपोज दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 and last 8, and this is the pitch point P। और इसका अगर मैं बॉटम काउंट करता हूँ तो दैट इज़ Q। सो हमारी एक्सिस हाइट क्या है? PQ। सो एक्सिस को नाम दे दिया हमने PQ। अब सारे पॉइंट्स को शिफ्ट करना है। सो फिर से मैं ड्राफ्टर को अलाइन कर रहा हूँ हॉरिजेंटल लाइन के साथ। अब सारे पॉइंट शिफ्ट करते, 8 पॉइंट यहाँ से एक्सिस तक, अपोजिट 4 पॉइंट एक्सिस तक,
फिर 3 और 5 के लिए कॉमन पॉइंट आ जाएगा। सो 3 एंड 5 के लिए कॉमन पॉइंट। उसके बाद 1 और 7 के लिए भी कॉमन पॉइंट आ जाएगा, और 2 और 6 के लिए ऑलरेडी कॉमन लाइन ऑलरेडी है, उसी को एक्सटेंड करेंगे। सो ये सारे हम बेस तक ड्रॉ कर रहे हैं। सो 8 पॉइंट यहाँ आ गया, 8 डैश, उसके बाद 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6, 7 डैश और ये 8। अब एक्सिस का क्यू पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बॉटम पे, तो यहाँ पे क्यू डैश लिख दिया। अब क्यू डैश से हमें एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्सिस की हाइट हमें दिया है 70 mm, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सो यहाँ से हम एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश। तो ये सेंटर लाइन जैसा ही बनाना है, एक्सिस बना दिया। सो अपेक्स पॉइंट हो गया ये पी डैश। अब पी डैश को मुझे आउटलाइन के साथ ज्वाइन करना है। सो पी डैश टू 8 डैश, ये आउटलाइन। आउटलाइन कौन की डार्क रहेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बनाओगे तो वो डार्क रहेगा। तो ये आउटलाइन है इसलिए ये डार्क हो गया। वैसे ही पी डैश टू 4 डैश, ये भी आउटलाइन है, सो ये भी डार्क आएगा। और बेस जो हमने नंबर में डिनोट किया है, वो सारा बेस भी डार्क आ जाएगा। तो हमने ये कोन बना दिया। सो आउटलाइन डार्क होगी, यहाँ पे ये डार्क हो गया। अब जनरेटर लाइंस, तो जैसे 1 to P ज्वाइन होगा, ये जनरेटर लाइंस है। सो जनरेटर लाइंस को हमें कंस्ट्रक्शन में ही ज्वाइन करना है P के साथ। तो 1 to P और 7 to P, ये जनरेटर लाइन से ज्वाइन हो गया। वैसे ही 3 to P और 5 to P, ये भी जनरेटर लाइन से ज्वाइन होगा। तो इसे भी हमने जनरेटर लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब हमें करना क्या है, जब ये P पॉइंट इनिशियली सपोज यहाँ पर है, तो जैसे जैसे P पॉइंट एक एक करके ऐसे टोटल 360 डिग्री घूमेगा, उस वक्त घूमते समय ये हाइट भी एक्वायर करेगा और P पे पहुँच जाएगा। सो ये ऐसे घूमने वाला है। सो एक एक डिवीजन घूमते जाएगा, एक एक डिवीजन लिफ्ट होते जाएगा, और जब 360 घूमेगा तो P पॉइंट यहाँ पे अपेक्स पे पहुँच जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द पिच, कि एक रोटेशन में एक्सियल मूवमेंट कितना हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पिच। तो अब हमें करना क्या है कि इसके ये डिवीजन्स तो मिल गए, अभी हमें चाहिए पिच के डिवीजन्स। तो हम यहाँ पे ये जो लाइन है इसको डिवाइड करेंगे 8 सेगमेंट में। सो इंक्लाइन लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं। सो 8 में डिवाइड करना है, तो 8 पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और लास्ट डिवीजन लास्ट एंड के साथ, मतलब P डैश के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। और इस वक्त मुझे ड्राफ्टर को लॉक करना है। सो यहाँ पे ड्राफ्टर लॉक किया, इसे ज्वाइन कर लिया। अब मुझे सिर्फ लॉक पोजीशन में ड्राफ्टर को हर पॉइंट पे लेके जाना है जहाँ से मैंने ये इंक्लाइन लाइन बनाई थी। सो हर पॉइंट पे मैं इस ड्राफ्टर को लेके जाऊँगा और पैरेलल लाइन बनाते जाऊँगा। सो 8 डिवीज़न मैंने वर्टिकल लाइन पे लिए थे, तो वो सारे 8 डिवीज़न मैं अब कोन के इस साइड पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सो अब कोन के इस साइड पे ये सारे डिवीजन्स ट्रांसफ़र हो गए। अब इनिशियली बेस पे पॉइंट P है, जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे वैसे एक एक डिवीज़न आगे बढ़ेगा। तो अब मुझे करना क्या है कि जितने डिवीजन्स हो गए उनका इंटरसेक्शन लेना है। जैसे कि डिवीज़न 1 यहाँ पे आ गया, डिवीज़न 2 यहाँ पे आ गया, 3, 4, 5, 6, 7 और अल्टीमेट 8। तो जब रोटेट होके 8 पे आएगा, वैसे ही P पॉइंट अल्टीमेटली 8 पे पहुंच जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, 1 से पैरेलल लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल 1 इंटरसेक्शन तक। सो यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, यहाँ से 1 वाला जनरेटर लाइन है।
सो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैच किया. So this is intersection of 1 1. So P1 point is this one. अब 2 टू इंटरसेक्शन, तो यहाँ से 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, 2 से ये वाली लाइन है वर्टिकल. सो अब 2 टू इंटरसेक्शन, सो दिस इज इंटरसेक्शन 2 टू P2. अब 3 3 इंटरसेक्शन, सो दिस इज P3. 4 4 इंटरसेक्शन, सो यहाँ से 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ आ गया P4. 5, सो 3 और 5 के लिए कॉमन लाइन था, तो यहाँ पे 5 5 इंटरसेक्शन, यहाँ आ गया P5. देन 6, 2 और 6 के लिए कॉमन लाइन था, सो दिस इज P6. 7, तो यहाँ पे आ गया P7. और जब 8 आएगा तो यहाँ पे वो पहुँच जाएगा, सो P8 हमारा अपेक्स पे आने वाला है. अब जब तक वो पॉइंट ऐसे गोल घूमते हुए ऊपर जा रहा है, तो जब तक ये सामने के तरफ है हमें डार्क दिखेगा, बैक साइड जाएगा तो दिखेगा नहीं. तो इसलिए जब हम सामने की तरफ ड्रॉ कर रहे, पहले हम कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं, तो ये उसका पाथ रहेगा, ऐसे स्मूथ का होना चाहिए. P4 तक आ गया. P4 के बाद अब ये उसके पीछे चल रहा है, कोन के पीछे, तो अब ये विजिबल नहीं है, इसको अभी हिडन लाइन से बनाना पड़ेगा. सो P5, P6, P7 एंड P8. सो अगर ये करेक्ट लगता है तो इसको डार्क करेंगे. सो P इनिशियल, P1, P2, P3, P4. अब ये बैक साइड चला गया. अब बैक साइड चला गया तो हिडन लाइन P5, P6, P7, P8. तो जब तक ये सामने की तरफ है डार्क, पीछे के साइड चला गया हिडन. दिस इज नोन एज द हेलिक्स. हेलिक्स ऑन कोन. अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसका टॉप व्यू बना रहे, तो टॉप में भी हमें उसका पाथ दिखेगा कि वो कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा है, तो वो पाथ हमें टॉप व्यू में भी बनाना पड़ता है. फ्रंट व्यू में हमें दिख गया कि यहाँ तक डार्क है, फिर बैक साइड गया इसलिए हिडन आ गया. अब इसी पॉइंट्स को हमें ट्रांसफ़र करना है. सो अब P1 को ट्रांसफ़र करेंगे. अब P1 1 लाइन पे है, सो P1 को वर्टिकली ट्रांसफ़र करेंगे 1 इंटरसेक्शन तक. सो P1 को ट्रांसफ़र किया, और ये है हमारी 1 वाली रेडियल लाइन. सो अब टॉप व्यू में यहाँ P1 आ गया, सो दिस इज़ P1. अब 2 पॉइंट को अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ P2 को, तो ये 2 लाइन को कहीं भी कट नहीं कर रहा है. जैसे ये 1 पॉइंट को ट्रांसफ़र किया था, सो 1 को यहाँ कट कर रहा था, सो दिस इज़ P1. P2 को ट्रांसफ़र करूँगा तो अलॉन्ग द 2 लाइन ये ऐसे चला जाएगा, लेकिन कट नहीं करेगा. सो हमें इसको करना क्या पड़ता है, इसको पहले हम ट्रू लेंथ तक लेके जाएंगे. सो P2 को हम ट्रू लेंथ तक लेके जाएंगे, मतलब आउटर लाइन तक. सो P2 को यहाँ से मैं आउटर लाइन तक लेके गया. अब जो P2 यहाँ पहुँचा है, इसको वर्टिकली मैं हॉरिजॉन्टल लाइन तक लेके जाऊँगा. सो अब ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक आ गया, मतलब यहाँ पर. सो पहले P2 को मैं आउटर लाइन तक लेके गया, फिर वहाँ से हॉरिजॉन्टल डायमीटर यहाँ तक आ गया. अब P2 यहाँ आ गया. अब यहाँ से मैं इसको आर्क से ड्रॉ करते हुए P2 का इंटरसेक्शन लूँगा. सो P2 को मुझे ये 2 तक इंटरसेक्शन लेना है. सो अब मैं करूँगा क्या कि शार्प एज सेंटर पे रखूँगा. ये जो P2 यहाँ तक आ गया, वहाँ तक रेडियस लूँगा, और आर्क बनाते हुए 2 लाइन का इंटरसेक्शन. सो अब मुझे मिल गया ये इंटरसेक्शन. नाउ दिस इज P2. सो इससे पहले मैंने ऐसे ट्रांसफ़र किया इस तरफ, फिर वर्टिकली ट्रांसफ़र हो गया नीचे के तरफ, और फिर बाय आर्क मैंने शिफ्ट किया इधर. अब P3 पॉइंट, सो P3 यहाँ पर है, ये वर्टिकली सीधा नीचे आएगा. 3 इंटरसेक्शन, सो 3 वाली रेडियल लाइन यहाँ आ गई. सो दिस इज़ P3. P4 यहाँ पर है, P4 पॉइंट को ट्रांसफ़र करेंगे 4 इंटरसेक्शन तक. यहाँ 4 वाली रेडियल लाइन कट हो रहा है, सो दिस इज़ P4. P5, सो P5 को ट्रांसफ़र कर रहे,
फिफ्थ लाइन रेडियल लाइन ये वाला यहाँ कट हो रहा है, सो दिस इज P5। P6 को ट्रांसफ़र करूँगा तो ये भी 2 जैसा ही इसके साथ जा रहा है। तो इस केस में मुझे करना क्या पड़ेगा कि पहले P6 को आउटर लाइन तक लेके जाऊँ, फिर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन तक आओ, फिर आर्क बनाओ। सो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस P6 को इस साइड वाले आउटर लाइन तक लेके जा रहा हूँ। सो ये ऑलरेडी यहाँ जाएगा तो 6 पे आएगा। अब 6 से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक। सो यहाँ आ गया अभी P6। अब मुझे इसको रेडियस आर्क बना के P6 को शिफ्ट करना है। तो सेंटर यहाँ पे P6 यहाँ तक आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है 6 लाइन तक। सो आर्क बना रहा हूँ। सो मैंने P6 को क्या किया, पहले हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र किया ट्रू लाइन तक, फिर वर्टिकली ट्रांसफ़र किया डायमीटर तक, और फिर आर्क बनाते हुए P6 मिल गया। सो P2 और P6 के लिए हमें ये इशू आया, बाकी का हमें डायरेक्ट इंटरसेक्शन मिल रहा है। और P7, सो 7 पॉइंट को मैं ट्रांसफ़र करूँगा 7 रेडियल लाइन तक। सो यहाँ आ गया P7 और P8 डेफिनेटली सेंटर में आ जाएगा। सो दिस इज़ P8। सो अब मुझे ज्वाइन क्या करना है, इनिशियल P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 एंड P8। सो अगर आपको ड्रॉ करने में दिक्कत जाती है तो आप पेपर को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आपको हाथ का जो रेंज है ड्रॉ करने का वो एक लिमिट तक होता है। सो हम इसको रिमूव कर लिया। अब इसको जैसे चाहिए वैसे हम रोटेट करेंगे ताकि हमारा कर्व स्मूथ आ जाए। सो P से P1 ज्वाइन करना है। सो थोड़ा स्मूथनेस बढ़ाए। इसके लिए अब पेपर को हम रोटेट कर रहे, क्योंकि हाथ की एक रेंज तक आप स्मूथ कर्व बना सकते हो, बैक साइड हाथ जाएगा नहीं, तो हम पेपर को ही रोटेट कर रहे। बिल्कुल हल्के से ड्रॉ करो। अगर कहीं पे करेक्शन की ज़रूरत है तो हम उसको इरेज करके करेक्ट कर सकते। P4 देन P5, उसके बाद P6, फिर P7 और लास्ट में P8। सो अब इन सारे पॉइंट्स को हमें स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। सो P7, P6। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कर्व हमारा ऑफ बीट हो गया है, इसलिए इसे इरेज करेंगे और स्मूथ कर्व बनाते हुए P4, P3, P2, P1 और इनिशियल P। तो ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ द हेलिक्स इन फ्रंट व्यू। इसका इम्प्रेशन यहाँ पे स्पाइडर जैसा दिखेगा, स्पाइरल। सो दिस इज़ कॉल्ड द हेलिक्स ऑन कोन। थैंक यू।